गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आरबी शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे सेकेंड प्रैक्टिस सेट ऑफ ईवीएस। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो यूट्यूब पर बेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके पास मैं रख रहा हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यस फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। बेसिकली मैं इसका केमिकल फार्मूला बता दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। प्रोपेन प्रोपेन का फार्मूला होता है बेसिकली C3H8। एथेन एथेन का फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपको C2H6 एंड द लास्ट इज मीथेन, इट मीन CH4 को मीथेन को बेसिकली मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इसमें आपको सबसे बेस्ट जो आंसर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे भी आपके वातावरण में ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं, लाइक एज नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ये दो ऐसे गैस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे भी आपको वातावरण में पाए जाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। यस क्वेश्चन, यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। पानी का वितरण तो कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, हाँ बी और सी में आपको डाउट हो सकता है, बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देखने का मिलेगा फ्रेंड्स वो वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही वर्षा जल संग्रहण है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। यस, आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, H2O2। ओके फ्रेंड्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता फ्रेंड्स तो शायद हो सकता था आंसर, बट यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं हो सकता है। सो आपका बेस्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा जाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा। जब वर्षा होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको SO2 और NO2 जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है वे वर्षा जल के साथ मिलकर आपको नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आओ, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बेहद बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। मैं आपको बता, सारे क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल्स के हैं। तो रेड डाटा बुक्स बेसिकली क्या होता है। रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें आपको विलुप्त हो रही है जो आपको कह सकता हूँ कि जिनकी संख्या चाहे वह जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हैं या विलुप्त हो रहे हैं, उनका एक कलेक्ट करके डाटा रखता है फ्रेंड्स। ओके, सो इसमें आपको जो बेस्ट ऑप्शन जो आपको, नदियों में प्रदूषण कभी नहीं हो सकता है, घटता भूगर्भ जल स्तर कभी नहीं, वायु प्रदूषण कभी नहीं। तो जो एग्जैक्ट आंसर देखने को आपको मिलेगा वो विलुप्ति के करीब जीव, ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त के कगार पर हैं, जो खत्म होने के कगार पर हैं, जिनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसे हम रेड डाटा बुक में कलेक्ट करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है मीना माता रोग। यस फ्रेंड्स, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअली मैं आपको मीना माता रोग कैसे पढ़ाना इसका मैं सबसे पहले बता देता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स की मीना माता एक खाड़ी का नाम है। ओके, एंड जिसके आस पास पारा, इट मीन्स SG, आपको बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि पारा का स्रोत ही है उसके आसपास। इसीलिए पारा से यहाँ पे मिनी माता रोग के कारण जो होता है फ्रेंड्स, जो आपको होता है वो किसके कारण होता है, AG के कारण होता है, पारा के कारण होता है फ्रेंड्स। पारा का एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो मिनी माता रोग है वो आपको प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर के अंग को प्रभावित करते हैं। उस अंग का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसका नाम है फ्रेंड्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नाम है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर चलता हूं मैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल, क्वेश्चन से ही पहले पता लग रहा है कि तप्त भौम जल, तप्त मत कहने का मतलब तपा हुआ, गर्मी, और भौम मीन्स होता है भूमि, जल। तो कहने का मतलब है ऑप्शन तो भौम यानी भूमि से कहीं भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो जो आपका बेस्ट आंसर मिलेगा, बेस्ट जो ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो कौन सा होगा? भूतापीय ऊर्जा। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पाद इट मीन्स गले सड़े उत्पाद की बात कर रहा है फ्रेंड्स। गला सड़ा उत्पाद, कोई मर गया, पेड़ पौधे मर गए, जानवर मर गया, जीव जंतु मर गए, उसको खाने वाले पदार्थ को क्या, कौन सा जीव कहते हैं उसको? शाक भक्षी नेवर, मांस भक्षी कभी नहीं, रसायन भक्षी कभी नहीं, शाक भक्षी नेवर। तो जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा? मृत भक्षी आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? यस फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे किसे सोख लेते हैं? जाहिर सी बात है, क्या हीलियम से खाना बनाते हैं वो? कभी नहीं। नाइट्रोजन से खाना बनाते हैं? नहीं। ऑक्सीजन से खाना बनाते हैं क्या? नहीं। किससे खाना बनाते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात कहूँ पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कर, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश बेसिकली होता क्या है? आपको मैं यहाँ एक सन बना सूर्य बना रहा हूँ। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर, और नीचे से क्या लेकर फ्रेंड्स? नीचे से आपको जल लेकर, ओके, H2O लेकर क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आर यू गेटिंग समथिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। M.S. स्वामीनाथन एक हैं, M.S. स्वामीनाथन एक प्रोफेसर हैं बेसिकली। ओके फ्रेंड्स, लेकिन किसके प्रोफेसर हैं? तो वह कृषि वैज्ञानिक थे। ऐसा कहा जाता है कि M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहाँ? भारत में। हरित क्रांति बेसिकली किस चीज़ के लिए है फ्रेंड्स? तो हरित क्रांति आपको कह सकता हूँ मैं गेहूं और चावल, गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति को हमारे देश में लाया गया था। ऑलराइट फ्रेंड्स, गेहूं और किसकी बात मैं कर रहा हूँ? चावल की बात। लाने वाले कौन थे? स्वामीनाथन। इसलिए भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फिलहाल ही मनाया गया फ्रेंड्स। आप सोचे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो जैव विविधता। मैं आपको बता दूं तो उसका थीम क्या है फ्रेंड्स? जैव विविधता, जैव विविधता। ओके फ्रेंड्स, 2020 का जो आपका कह सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम हो रहा होगा विश्व पर्यावरण दिवस का, वो कहाँ मनाया जा रहा है? वो आपको बेसिकली 2 देश मिलकर बना रहे हैं और मिलकर मनाए जा रहे हैं। वो आपका बेसिकली जो कंट्री है फ्रेंड्स वो कोलंबिया है, कोलंबिया एंड जर्मनी। और किसकी बात मैं कर रहा हूँ? जर्मनी। ओके फ्रेंड्स, अभी नहीं कहेंगे कि सारे मिलकर बना रहे हैं, नहीं। डिस्टेंसिंग इसमें लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से ये प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? 1984 की बात है, बहुत ही दुखद घटना की बात है फ्रेंड्स। भारत जब सो रहा था, इट मीन्स मध्य रात्रि की बात है, और ये भोपाल में हुआ था। उसी समय लगभग 40 टन कार्बन के कुछ साइनाइड कंपाउंड लिए जा रहे थे वहाँ से। ओके फ्रेंड्स, 40 टन लेकर जा रहे थे। वहां पे अचानक मध्य रात्रि को ब्लास्ट हो गया, रिसाव हो गया। और किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके फ्रेंड्स, लगभग 5 लाख व्यक्ति इस गैस के रिसाव से प्रभावित हुए। लगभग 5 लाख व्यक्ति। बहुत ही दुखदायी घटना थी उस समय की। तो
आपका जो उस समय का जो गैस है जो रिसाव हुआ था वो कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। आई होप यह क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? यस, पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहता है, पीने योग्य पानी कहना चाहता है। ताजा जल, पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, नल जल। ओके फ्रेंड्स, इसमें सब का सब तो 100% ही आपको ऑप्शन सही मिलेगा, बट बेस्ट जो ऑप्शन आपको देखने को वो पीने योग्य पानी कहा जाता है। पीने योग्य पानी बेसिकली कहा किसको जाता है? तो जो लवण से मुक्त होते हैं, जिसमें सॉल्ट की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे मैं क्या कहता हूँ? पीने योग्य पानी कहा जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यस फ्रेंड्स, वैज्ञानिक नाम कहना चाहता है ये। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन था ये? यहाँ से वैज्ञानिक नाम है ओसिमस सैक्टम। तो ओसिमस सैक्टम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र माना जाता है फ्रेंड्स? बेसिकली मैं आपको इसके बारे में ओसिमस सैक्टस के बारे में बता दूं कि यह 12 मासी है। यह 12 महीना जो है ना आपका फलता फूलता है, हमेशा जीवित रहता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कौन सा? तुलसी। तुलसी का नाम ओसिमस सैक्टम है फ्रेंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन सी ऐसी मानवीय घटना है जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, आपका इसमें सब का सब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यह क्वेश्चन आपके लिए लास्ट है फ्रेंड्स। ओके, तो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे के पत्तियां कैसे होते हैं? हरे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लोरोफिल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 रंग को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है, तो होती है एक आपका नीला है और एक आपका जो है कौन सा है? रेड। सबसे ज़्यादा इन्हीं कलरों को वो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इसके पास होती है फ्रेंड्स। सो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल की, जिसे मैं पर्णहरित भी कहता हूँ, और इसी कारण पेड़ पौधे खाना ही बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? क्लोरोफिल। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। यदि यह पसंद आया होगा तो आप कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन टुमारो। गॉड ब्लेस यू।